हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीफनेस। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल डीफनेस होता क्या है। इसकी फर्स्टली डेफिनेशन, लॉस ऑफ हेयरिंग इन वन और बोथ ईयर, पार्शियल और टोटल, इज कॉल्ड डीफनेस। डीफनेस का मतलब है एक या दोनों कानों से सुनाई देना कम हो जाना या बिल्कुल बंद हो जाना, इसको क्या कहते हैं, डीफनेस। इसके वेरियस टाइप्स है, तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स। डिफनेस का पहला टाइप है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसमें आता है इट इज़ ड्यू टू डिफिशिएट इन द कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। इसका मतलब है जब आवाज़ बाहर के कान से अंदर के कान तक सही से नहीं पहुंच पाती, इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस, इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज इनसाइड द ईयर, एग्जाम्पल एयर वैक्स और फॉरेन बॉडी। इसका मतलब है कान में रुकावट के कारण, जैसे मैल या कोई बाहरी चीज़। थर्ड नंबर है हमारा एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस। इसमें आता है लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। इसका मतलब है बाहरी और बीच के कान के जरिए सुनने की क्षमता कम हो जाती है। फोर्थ है बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस। इसमें क्या आता है लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द इनर ईयर। इसका मतलब है हड्डी के जरिए या इनर ईयर से सुनने में परेशानी होती है। और है फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दैट वेरीज विथ टाइम। इसका मतलब है ऐसी सुनने की कमी जो कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। सिक्स्थ है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। इसमें आता है सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस ऑकरिंग टुगेदर। इसका मतलब है कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों तरह की सुनने की परेशानी एक साथ होना। और लास्ट है सेकंड लास्ट है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इसमें आता है लॉस ऑफ हेयरिंग इन्वॉल्विंग द कॉक्लिया एंड हेयरिंग नर्व। इसका मतलब है इनर ईयर्स या नसों में खराबी के कारण सुनने की शक्ति कम हो जाना। और लास्ट है सडन हेयरिंग लॉस, और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस विद अ सडन ऑनसेट। ये इसके टाइप हो गए। उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेस। डिफनेस के कॉजेस, इसमें पहला कंजेनाइटल। जो डिफनेस आता है वो डिफनेस कंजेनाइटल भी हो सकता है। एक्सेसिव वैक्स एक्युमुलेशन, जब हमारे कानों में कोई मेल या कोई फॉरेन बॉडी होती है, इसकी वजह से भी डिफनेस ऑकर होता है। ट्यूमर, हमारे इनर ईयर में कौन सा ट्यूमर हो, इसकी वजह से भी डिफनेस ऑकर होता है। परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन्स हमारा जो मिडल ईयर है उसको इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट और क्रोनिक। ट्रोमा इन ब्रेन को कोई इंजरी हो जाए। वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल रूबेल्स और सिफेलिस, प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तब। और बॉम्ब ब्लास्ट और सडन लाउड नॉइज, सडनली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या सडन लाउड नॉइज की वजह से भी डिफनेस आ सकता है। अब है साइन सिम्टम में क्या क्या आता है, स्लोली डिक्रीजेस हियरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, जो हियरिंग कैपेसिटी है वो स्लोली क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सेकंड है टिनेटस, मतलब हमारे इनर ईयर में घर या सिट्टी जैसी आवाज़ सुनने में आती है। और इन कंडक्टिंग डिफनेस पेशेंट स्पीक स्लोली एंड सेंसरी डिफनेस पेशेंट स्पीक लाउडली। अब है मैनेजमेंट में दो टाइप असते, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या आता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफनेस। सेकंड है इफ ऑब्स्ट्रक्शन, इफ देयर वी शुड क्लीन बाय इरिगेशन विथ सिरिंज और मशीन्स। यूज हीयरिंग एड्स इन केस ऑफ डिफनेस। इसका मतलब है जो ओटोटॉक्सिक ड्रग है वो ओटोटॉक्सिक ड्रग्स डिफनेस में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और जो हमारे ईयर में फॉरेन बॉडी और कोई वैक्स एक्युमुलेशन हुआ हो वो निकालने के लिए सिरिंज मशीन का यूज किया जाता है।
अब जो डिफनेस वाले पेशेंट है, वो डिफनेस वाले पेशेंट को हेयरिंग एड्स के माध्यम से सुनाई देने में हेल्प करता है। अब है सर्जिकल में क्या है, इफ़ परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑकर द प्रोसीजर में डन इज टिम्पैनोप्लास्टी। वो डिफनेस है, डिफनेस में कौन सी सर्जरी की जाती है, टिम्पैनोप्लास्टी। इसका मतलब है सर्जिकल रिकरेक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आज हमने देखा डिफनेस का डेफिनेशन, टाइप्स में उसका एक्सप्लेनेशन देखा। एक्सप्लेनेशन के बाद हमने देखा कॉजेस के बाद साइन सिम्टम, मैनेजमेंट में मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में क्या क्या किया जाता है, सर्जिकल में सर्जरी करेक्शन करके डिफनेस रिकवर किया जा सकता है। तो ये हुआ आज का टॉपिक डिफनेस। GNM फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच।